हेलो फ्रेंड्स, यदि आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं साइंस एंड एसएसटी के। एंड गाइस आज के इस टेस्ट में 10 में से 7 क्वेश्चन का आंसर सही बताने वाले स्टूडेंट पास होंगे। तो आप लोग कमेंट में आंसर भी बता सकते हो एंड गाइस सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको साथ ही साथ बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू की गई थी? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का। 1972 में, 1973 में, 1986 में या 1975 में? खाली यही ऑप्शन में था, मतलब पूरा डेट नहीं लिखा हुआ था, बस सन दे रखा था। तो बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में 1973 में हुई थी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल, देख के ही मैं बता रहा हूं क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नोवेल गैस कौन सी है, जिसे अकिरीय गैस भी कहते हैं? ठीक है, इसे अकिरीय गैस भी कहते हैं, असक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है, नोवेल गैस भी कहते हैं। सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली नोवेल गैस कौन सी है? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं इसे। तो गाइस ऑप्शन में है ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो इसका आंसर होगा ऑर्गन। ऑर्गन जो गैस है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बुक में सही बता रहा हूं, मुझे इतना क्वेश्चन याद नहीं है। ऑप्शन में है माही नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, गंगा नदी। थर्ड क्वेश्चन है ना ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माही नदी। माही नदी जो है ये भारत की नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। ओके गाइस, महानदी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट महानदी लगा देते हैं। माही नदी और महानदी में अंतर है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। एंड फोर्थ क्वेश्चन मैं देख के बताता हूं, आपसे पूछता हूं। हाँ, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी नोबेल गैस या कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन में है रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन। बहुत मुश्किल से ये सारे बुक में मैं क्वेश्चन सर्च किया हूं, तब जाकर बता रहा हूं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मिलता नहीं है। कौन सी नोबेल गैस, कौन सी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, तीनों एक ही है, ठीक ना, नाम अलग अलग है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेडॉन। रेडॉन जो गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये अक्रिय गैस है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन में देख के बताता हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का रहने वाला है। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए आप। दोहरा निषेचन किस में होता है या दोहरा निषेचन विशिष्ट है? ये पूछा गया क्वेश्चन है 8 जून 2023 का। दोहरा निषेचन किस में होता है? ऑप्शन में ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में या एंजियोस्पर्म में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब देख लीजिए कहां से कितना डीपली पूछ लिया गया। वैसे ये 9th क्लास का साइंस का लग रहा है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है, ठीक है ना, दोहरा निषेचन होता है। देख लीजिए कितना डीपली पूछा है। 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विभवांतर, जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, सारा लिखा हुआ है। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, एमीटर या वोल्ट मीटर या प्लग कुंजी। तो विभवांतर मापने के लिए फ्रेंड्स वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसे विभव मापी भी कहते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अकिरीय गैस, सॉरी अकिरीय गैस नहीं मैं पूछ रहा हूं, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ठीक है, धातु नहीं पूछा हूं, धातु तो आपको पता है पारा, जो कि मैं बहुत पहले एक बुक से क्वेश्चन बताया था आपको। अधातु आपको बताना है। ऑप्शन दे देता हूं, पारा, ब्रोमीन, और उसके बाद सीजियम, कॉपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि अधातु और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ, 7वां क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर का। दाची ग्राम जो है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है ये? वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, आरक्षित वन क्षेत्र है या पक्षी अभयारण्य है? ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का।
8 जून 2023 का। दाची ग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या है? ऑप्शन में दे रखा है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। दाची ग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, और एक क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन में दे देता हूं, 105, 106, 108, 110। ये शायद आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर का ही पूछ रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें, हीटर का तार किसका बना होता है? सबको पता होगा, नाइक्रोम का। तो 8वां क्वेश्चन में पूछता हूं, उसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, त्रिक का नियम, तत्वों के त्रिक का नियम किसने दिया? डोवरेनर ने, न्यूलैंड्स ने, हेनरी मोसले ने या आइवर जेनिंग्स ने? त्रिक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने या अष्टक ने? सॉरी, मैं भूल रहा हूं इसका वैज्ञानिक का नाम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये है, त्रिक का नियम, तत्वों के त्रिक का नियम किसने दिया? हेनरी मोसले, मेंडलीफ, डोवरेनर या न्यूलैंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोवरेनर ने दिया था। ठीक ना, पूछा गया क्वेश्चन है ये 2023 में, प्रीवियस ईयर का। अब 9वां क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसने दिया, जिसे लॉ ऑफ ऑक्टेट कहते हैं? ऑप्शन में डोवरेनर, न्यूलैंड्स, हेनरी मोसले, मेंडलीफ। तो अष्टक का नियम फ्रेंड्स न्यूलैंड्स ने दिया था। यह भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा देख के बताता हूं बढ़िया से क्वेश्चन। सारा प्रीवियस ईयर है, कुछ क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन जो अपनी तरफ से पूछा हूं बुक से, बाकी प्रीवियस ईयर का ही है। हाँ, थोड़ा सा मैं देख के बताता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए। हाँ, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 10 जून 2023 का है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा, काली, त्रिशूल या नारायणी? कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है नारायणी नदी। 10 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। और लास्ट का एक क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? असम, गोवा, बिहार, सिक्किम। असम, गोवा, बिहार, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। उसके बाद एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? गेहूं, चावल, मक्का, कपास। खाद्य मतलब जो हम यूज करते खाने के लिए, तो समझ जाइए कि कौन सा यहाँ पर खाने के लिए नहीं है, गेहूं, चावल, कपास या मक्का। उसके बाद एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, संयुक्त राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया? वर्साय, लॉजेन, गेंट, पेरिस। तो जो राष्ट्र संघ जो है ना 1920 में जिसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये जो है इसमें आंसर है वर्साय की संधि द्वारा स्थापित किया गया था। 10 जून 2023 का क्वेश्चन है, वर्साय की संधि द्वारा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है? ये भी पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा परमाणु घर जो होता है ना, इससे क्वेश्चन आता है, किस राज्य में है कुंडलकुलम? तो ये तमिलनाडु में है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है पैराध्वनि तरंगे, जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जिसका आवर्ती 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से। ठीक ना, इनमें से कौन असक्रिय मतलब सक्रिय धातु है? लेड, कॉपर, पारा, लोहा। तो यहाँ पर लोहा होगा। हाँ, विटेकर ने वर्गीकरण के कितने मापदंडों का उपयोग किया? मतलब कि विटेकर ने जो है वर्गीकरण को कितने मापदंडों मतलब कितने मापदंड उसके तय किए वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन के? ऑप्शन में है 1, 5, 4, 3। तो 5 ये प्रीवियस ईयर का है, 10 जून 2023 का 5। ओके फ्रेंड्स, एंड एक क्वेश्चन आपको बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके क्या बनाया जाता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है ना।